हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेसिकली आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल मतलब मैं अगर एक्सिस बराबर देखूँ तो अगर ग्राफिकली ये एक्सिस का क्या नाम होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, राइट। और ये है वाई एक्सिस। पर for the complex number, this is the real axis and this is the imaginary axis. Okay, तो बेसिकली इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, सेंटर 0 0, राइट। ये जो एक्सिस है इस तरफ का हम क्या देंगे, प्लस रियल वैल्यू, और उल्टा साइड में माइनस रियल वैल्यू, और ऊपर पॉजिटिव ऑफ इमेजिनरी वैल्यू, नीचे नेगेटिव ऑफ इमेजिनरी वैल्यू। ओके, एज पर एग्जाम्पल अगर मेरे को दिया है कि 3 + 4i, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो रियल है, रियल 3 पॉइंट है, तो इस ये जो है लाइक दिस इज 3 and this is the point of for I, that is I 2i 3i 4i, ऐसे like 1 2 3, that is I 2i 3i 4i, like this. So 3 + 4i, this is the point from there. ये क्या हुआ, एक ट्राइंगल हुआ, राइट। अगर ये क्या हुआ, लाइकली ये हुआ 3, सॉरी। तो ये जो पॉइंट हमको मिला है ये क्या है, 3 4i, दिस इज द पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अगर ये आपको पिथागोरन का थ्योरम पता है तो आप ये डिस्टेंस निकल सकते हो, राइट। ये जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। एक डेफिनेशन बता देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉड्यूलस का डेफिनेशन ये है। तो इन द डेफिनेशन, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है वो मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा। एंड रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द गिवन पॉइंट, मतलब ये है ओरिजिन और ये है गिवन पॉइंट, इन दोनों का डिस्टेंस अगर हमने जेड लिया है, क्योंकि जेड इक्वल टू 3 + 4i मैंने लिया था, तो जेड लिया हुआ है, तो जेड का डिस्टेंस क्या है, 0 to 3 4 + 4i का, वो हम कैसे निकल सकते हैं उसका नीचे एग्जाम्पल मैं करके दे रहा हूँ। क्या है कि जेड इक्वल्स टू क्या है, 3 + 4i, राइट। मॉड जेड इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड 3 + 4i, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अगर मॉड्यूलस ये है तो मॉड्यूलस अलग अलग है, +4i एंड स्क्वायर, राइट। अब ये मॉड्यूलस का काम क्या है, एक बात बताऊँ, मॉड्यूलस ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, मॉड्यूलस ऑफ -1 इक्वल्स टू दैट इज -2 इक्वल्स टू दैट इज 2। बेसिकली ये जो डेफिनेशन में मैंने कहा है कि मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आए तो उसका पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड 3 का स्क्वायर ओनली 3 होगा, 3 का स्क्वायर होगा, और 4i मतलब 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो -4 का स्क्वायर, इसका मॉड क्या होगा, 4 का स्क्वायर,
सॉरी, मतलब अगर मॉड में मैं अभी भी रखूँ तो ऐसे दिखेगा, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। अब क्या होगा, अब मॉड जेड इक्वल्स टू क्या होगा, अब रूट होके 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, 3 प्लस 4 क्या होगा, 9 प्लस 16, सो रूट ओवर 25 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। सो यहाँ से हमें जेड का वैल्यू प्लस माइनस 5 निकल गया। कैसे, अगर इसका जो ये है कि जेड इक्वल्स टू अगर ए प्लस आई बी है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, then what is the value of mod z? Mod z equal to basically root over a square plus b square. That is the formula जो मुझे दिखाना था। ओके फाइन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ भी दिखा दिया और उसका फॉर्मूला भी लिख दिया। अगर इसके बाद ऐसा नहीं करके अगर आपको जेड इक्वल टू कुछ भी दिया होगा तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए बी जो रियल नंबर होगा उसका वैल्यू पुट कर देना, उसका आउटपुट निकल जाएगा, वही होगा द मॉड्यूलस वैल्यू। ठीक है, बेसिकली आज आर्गूमेंट भी दिखा देता हूँ। तो आज हमने क्या क्या सीखा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया, मॉड्यूलस बताया, एंड अब आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आर्गूमेंट वो होता है basically the angle between the radius vector of a complex number and the positive x-axis is called the argument of a complex number. That is basically ये जो फोटो है ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के रिस्पेक्टिवली जो थीटा होगा, ठीक है, उसका tan थीटा क्या होगा, b बाई a होगा। अगर ये a प्लस आई बी है, अगर ए होगा, पॉइंट होगा, तो टेन थीटा हो क्या होगा, ए बाई पिथागोरियन थ्योरम। तब अगर हमारे पास जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, बी बाई ए, और ये जो थीटा इक्वल क्या होगा, tan इनवर्स बी बाई ए। बेसिकली दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस क्या हुआ, एम्पलीट्यूड क्या हुआ, दोनों का फॉर्मूला पता चल गया, राइट। आपको क्या है कि ए बी का वैल्यू दे देगा तो tan इनवर्स इसको जो वैल्यू आएगा वो tan कितने में आएगा दिख जाओगे, tan कट जाएगा, थीटा का वैल्यू निकल जाएगा बस। आपको एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आर्गूमेंट मॉड्यूलस निकालने के लिए बोला तो इसको एग्जाम्पल के साथ मैंने दिखाया है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।